अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हैना बाय शन्नो और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं सिखाती हूँ डिफरेंट डिज़ाइन और बहुत सारे डिज़ाइन में इससे पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, शॉर्ट भी डाले हैं और बहुत डिफरेंट डिज़ाइन भी डाले हैं जिसमें हमारा जो है फ्लोरल भी है, पाकिस्तानी, दुबई डिज़ाइन और इंडियन डिज़ाइन तो आपको मिल ही जाएंगे आराम के साथ में। तो आज जो मैं लगाने वाली हूँ तो वो होगा हमारा इंडियन ट्रेडिशनल ही होगा जिसमें हमारा एलिफेंट इस्तेमाल होने वाला है और कुछ ह्यूमन फिगर बनाऊंगी और आप देखते रहिएगा। और अब जो है ना, मैं कुछ मेज़रमेंट दे रही हूँ जिसके हिसाब से मुझे डिज़ाइन जो है लगाना है और ये मैं किस हिसाब से मेजरमेंट ले रही हूँ मैं आपको ये भी बताऊँगी। मतलब जब हम मेहंदी लगाने बैठते हैं ना तो उससे पहले हमें अच्छे तरीके से दिमाग में लेकर बैठना होता है कि हम डिज़ाइन क्या देने वाले हैं आज, और उसी हिसाब से ही डिज़ाइन को मैं जो है मेजरमेंट देती हूँ अच्छी तरीके से। कुछ बेसिक से ड्रॉ करती हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो डिज़ाइन है ना तो मैं बनाने वाली हूँ। अगर आप किसी के डायरेक्ट लगाने बैठ जाते हो और आपको पता ही नहीं है आपको डिज़ाइन क्या लगाना है तो समझ लीजिए आप जो है अपना जो है टाइम ख़राब कर रहे हो। और जो है जहाँ आप मेहंदी 4 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि आप डिज़ाइन क्या देने वाले हो, तो जहाँ 4 घंटे में आप जो है ब्राइडल को तैयार कर सकते हो, फुल ब्राइडल को, तो समझ लीजिए अगर आप सोच विचार करेंगे आप कौन सा डिज़ाइन लगाएं, आप कौन सा, तो ये चीज़ें ना जब आपको पता नहीं होता ना आप लगाने क्या जा रहे हो तो ये जो ना दिमाग का कबाड़ा हो जाता है। इससे पहले ना आपको हमेशा डिज़ाइन सोच के रखना चाहिए, या 1 या 2 दिन पहले जो है आपको 2-3 दिन पहले आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आप उस ब्राइड को मेहंदी लगाने जा रहे हो तो आप लगाने क्या वाले हो। ठीक है ना। तो डिज़ाइन सोच समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपके लिए भी है और ब्राइड जो लगवाता है ना तो वो भी थक जाता है, तो हमें बहुत ही सोच समझ के काम करना होता है। ठीक है। तो मैंने जो है ये प्रैक्टिस मैंने 2 दिन पहले कर रखी थी तो मुझे पता था कि मैं आज क्या लगाने वाली हूँ। तो मैंने था ग्रूम के साथ में अपने एक एलिफेंट को लेना है जो कि क्लासिक होने वाला है और जिसने जो है हेवी ज्वेलरी भी पहन रखी है, और साथ में मुझे कौन कौन सा डिज़ाइन लेना है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये मैंने एलिफेंट बनाया है। एलिफेंट जो है मैंने पहले बेसिक ड्रॉ कर दिया है ताकि मुझे टेंशन बाद में ना हो। इसके बाद में मैं आउटलाइन लूँगी, पर जो है मैं अभी बेसिक ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऊपर मुझे ग्रूम भी बनाना है और ताकि मेरा हाथ वाथ सब ख़राब ना हो, तो एकदम नहीं करना है, बस ऐसा बेसिक सा मैंने ड्रॉ हल्का फुल्का कर दिया है। ठीक है। अब मैंने एलिफेंट को तैयार कर दिया है। उसके आप इसका ट्रंक भी देख लीजिए, ईयर भी देख लीजिए और टीथ वगैरह सब कुछ मेरा जो है पूरा फिनिश कर चुकी हूँ, मगर अभी मैंने एकदम कंप्लीट तैयार नहीं किया है, बस खाली बेसिक ही ड्रॉ किया है। ठीक है ना। अभी इसके ऊपर जो है मैंने बिठाना है ग्रूम को। ग्रूम के लिए मुझे एक सीट बनानी है जो कि एलिफेंट के ऊपर होता है, आपने देखा भी होगा कभी। तो यहाँ पर मैंने एक सीट बना रही हूँ जिसके लिए मुझे एलिफेंट के बैक साइड पर मैंने सीट के लिए 2 पिलर सा बनाया छोटा छोटा। अब इसके ऊपर जो है ना मैं एक बाउंड्री बना दूंगी जिसके चारों तरफ होने वाला है। जो बाउंड्री बनाने के बाद में मैंने फिर एक आउटलाइन डबल लाइन किया और कम से कम 3 लाइन तो मैंने कर ही दिया है। तो इतनी हमारी जो है इसके चारों तरफ की बाउंड्री होने वाली है। ऊपर से हम छोटे छोटे से हम्स बनाएंगे इसके आउटलाइन। जाहिर सी बात है मैं बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने बताया भी है कि हम क्यों बनाते हैं, हम्स का सहारा हम क्यों लेते हैं। वो खूबसूरत भी लगता है, बट इसकी वजह ये है कि हम जो हमारा आउटलाइन हम जो किया हुआ होता है ना 1 से 2 या 3 या 1 भी, तो हम से उसके ऊपर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी लाइन ख़राब ना हो। बाकी ड्रॉ हम साथ लेके चलेंगे या कोई भी उससे टच करके हम डिज़ाइन देने वाले हैं, इससे हमारी लाइन ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम हम्स बनाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत भी लगता है और जो है काम भी बहुत अच्छे से आता है। अब जो हमने ये सीट बनाई थी, इस सीट के लिए मैंने
इसके अंदर एक छोटा सा जाल बना दिया है, जो कि जाल आप देख रहे हो अंदर। पहले तो मैंने मतलब राउंड और इस थोड़ा सा लाइन स्टिक खींचा, फिर उसके अंदर हाफ कट करते हुए मैंने जो है अंदर का जाल बनाया था, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है मैं एक छाया टाइप का बना रही हूँ, जो छतरी का काम करेगा। जो छतरी अम्ब्रेला ऊपर ग्रूम के हमारे रहने वाला है, तो उसके लिए मैंने पहले तो एक बेसिक ड्रॉ किया था, उसके बाद में मैंने मोटा मोटा लाइन लिया। तो मैंने डबल लाइन इसके ऊपर दे चुकी हूँ, ठीक है ना। ये बिल्कुल हमारे ऐसा आने वाला है जैसे रथ की छत नहीं होती, हम रथ देखते हैं हमेशा शादी ब्याह में, ग्रूम जब बारात जा रही होती है, तो इस तरीके से हमारे ऊपर से ये केप होने वाला है। अब इसको मैंने नीचे से पहले छोटा सा झूमर बनाया, जो कि ज़रूरी नहीं है, बस समझ लीजिए एक सजावट के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो है इसके ऊपर में जो है अम्ब्रेला की तरह मैं इसके ऊपर एक छायादार बनाऊंगी। अब इसके अंदर का मैं जो है ड्रॉ कर रही हूँ हाफ कवर्ड करके। कवर्ड मुझे कम से कम 3 लाइन हाफ सर्कल में लेना है, और इसके ऊपर मैं बारीक बारीक हम्स बना दूंगी। अब ये मुझे जो है ये सेंटर पे था, अब एक इस साइड में फ्लावर लेने वाली, फ्लोरल छोटा सा, और एक इस साइड लूँगी छतरी के। बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको कि हेवी बना नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप बना सकते हो। अब जो छतरी के अंदर की जो जगह है ना, तो उसे मैं थोड़ा हेवी सा कर दूंगी, थोड़ा बोल्ड कर दूंगी, अंदर से फिल कर दूंगी। इन फ्लावर को छोड़कर बाकी खाली जगह को मैं फिल कर दूंगी। फिर ऊपर से केप के मैंने 3 शेड हाफ कट करते हुए मैंने 2 लाइन लिया, और फिर इसके ऊपर एक नुकीला जो कि दिख रहा है, जो सेंटर में बनाया है अम्ब्रेला की तरह, एक कील सा बना देंगे। अब मैं जो बना रही हूँ तो वो हमारा ग्रूम है। ग्रूम जो है सीट पे बैठा हुआ है, उसकी पगड़ी बनाई मैंने। अब उसका फेस का मैंने कुछ ड्रॉ किया। अब उसका थोड़ा सा बॉडी जो मैं दिखाऊंगी, जिससे कि लगे कि वो बैठा हुआ है, और हाथ में उसके एक फ्लावर है। तो मैंने उसका फेस ड्रॉ किया, अब उसका हैंड ड्रॉ किया। अब इसके हैंड पर मैं एक लोटस बना दूंगी। अब आगे ना इसका एक एक ह्यूमन फेस, सॉरी, एक ह्यूमन में और बनाऊंगी, ह्यूमन फिगर। कि ये समझ लीजिए कि जो ना अपने एलिफेंट को कंट्रोल करने वाला जो आदमी होता है, मतलब ऊपर एक सवारी जो कि हमारे एलिफेंट को कंट्रोल करता है, एक वो वाला आदमी बनाऊंगी मैं। इसके ग्रूम के आगे आगे बैठा है, ठीक है, ग्रूम पीछे बैठा है। तो मैंने 2 फेस बनाए हैं, एक ग्रूम का, एक जो कि हमारे हाथी को कंट्रोल कर रहा है, वो सारथी शायद सारथी बोलते हैं उसे।
तो यहाँ मैं हूँ अच्छी तरीके से अपने जो है ग्रूम को फिगर दे रही हूँ, तो वो ऐसा लगना चाहिए जैसे बैठा हुआ है। हल्का फुल्का डिज़ाइन करा है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं किया है मैंने, आप कर सकते हो। अब जहाँ शेडिंग देने की जगह है वहाँ शेडिंग दे रही हूँ मैं। और इसकी पगड़ी को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन दिया है। और उसका बैक साइड का जो पिलर होता है ना ग्रूम के, तो वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं जो थोड़े सी है ना, ऐसा फील होना चाहिए कि एक गोल छतरी सी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा साइज़ दिया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। अब आ गई थी मैं अपने एलिफेंट की तरफ मैं उसके केप की तरफ आ गई थी। यहाँ पर मैंने जो है उसको कम से कम 2 लाइन बनाया उसकी केप की तरफ, और उस पर मैंने बनाए छोटे छोटे से हम्स। और फिर उसकी केप को मैंने राउंड सर्कल दिया, ठीक है। उसके ऊपर छोटे छोटे मैंने जो है बिट्स बना दिए थे जो ऊपर की तरफ उठ रहे थे। और अंदर का जो है हम फिल करेंगे, पर अभी फ़िलहाल ड्रॉ करके ही रखा है। और एक लाइन हम नीचे की बोल्ड कर देंगे। मैंने बनाई है छोटी सी आइज़, जो कि काफ़ी क्लासिक है, क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, मतलब क्यूट बोल सकते हैं, पर आइज़ मैंने उसकी थोड़ी सी लॉन्ग टाइप की रखी है। अब ट्रंक बना देंगे। और अब जो है ना, मैं इसके आगे का झूमर, उसके ट्रंक में झूमर टाइप का कुछ कपड़ा लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा एलिफेंट में जब बारात वरात वगैरह कुछ होती होगी। तो अब जो है मैं इसके झूमर सा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने जो है हाफ हाफ कर्व करते हुए 3 लाइन ले रही हूँ एक दूसरे पर। और ये होना कुछ इस तरीके से चाहिए, एक साइज़ बड़ा होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी तरीके से हम जो है एंड थोड़ा बहुत एंड तक नहीं लेने वाले, बस साफ तौर पे दिख भी रहा है कि ज़्यादा हमें हेवी नहीं लेना है, बस नीचे तक ज़्यादा सूंड के कोने तक नहीं पहुंचाना है, बस ऊपर ऊपर तक ही हम इसे रहने देंगे। जितना आ सकता है उतने ले सकते हैं, 6-7 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो ये हमने अपना कुछ झूमर सा बनाया था। और अब जो है मैं जहाँ शेडिंग देने की ज़रूरत थी वहाँ मैं शेडिंग दे रही हूँ। और ईयर की तरफ का काम मैं कर रही हूँ। और कैमरा जो है ना बिल्कुल सेंटर पे लगा हुआ था, जिससे जो है ना सेंटर का काम तो मैं कर भी रही थी ना, तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। ईयर पे मैं अब थोड़ा सा बोल्ड लाइन दूंगी। उसका झुमका बनाया है मैंने, आपको दिख भी रहा होगा, अभी हाथ हटेगा तो। झुमका बनाया है, कम से कम 3 लाइन का झुमका बनाया है मैंने। और नेकलेस बनाएंगे। नेकलेस आप 5 से 6 ले सकते हैं। और अब सीट की तरफ की मैंने जो है डबल लाइन कर दी है, नीचे का भी जो पता चले हाँ ऊपर सीट पीठ पर रुकी हुई है। मैं एलिफेंट का ब्लैंकेट बनाने वाली हूँ, तो ब्लैंकेट के लिए मैंने उसके चारों तरफ लाइन ली। फिर मैं अब बना रही हूँ हम्स, छोटे छोटे हम्स बनाना है हमें।
चारों तरफ छोटे छोटे से हम्स बना लेंगे। दोनों साइड थोड़ा सा झालर सा झुमके बनाएंगे हम ब्लैंकेट पे, छोटे छोटे से, कम से कम 3 लाइन करूँगी मैं। अंदर का मुझे कुछ आप चाहो तो अंदर से बोल्ड कर सकते हो, आप चाहो तो अंदर चेक बना सकते हो ब्लैंकेट में, आप चाहो तो छोटे छोटे से बूटे फ्लावर के रख सकते हो, या फिर फ्लावर के छोटे छोटे फ्लोरल बनाने के बाद में आप उसे भी बोल्ड कर सकते हो। मैं यही करने वाली हूँ, अंदर छोटे छोटे से मैं बूटे बनाऊँगी और फ्लोरल, और फिर मैं जो है उसे बोल्ड कर दूँगी चारों तरफ से। अंदर के साइड से भी हम छोटे छोटे हम्स बनाएंगे, उसके बाद अंदर का कुछ भी फिल करेंगे। और आप चाहो तो अंदर सिंपल भी रख सकते हो, छोटे छोटे चेक भर सकते हो, छोटे छोटे स्पाइरल बना सकते हो, या फिर कोई जाल बना सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। पर मैंने थोड़ा सा हेवी किया था, हेवी ये किया था, मैंने छोटे सा फ्लोरल लिया था हम्स के साथ में, और फिर उसके ऊपर थोड़े से बड़े पैटर्न से डालते हुए मैंने एक छोटा सा फ्लोरल बना दिया था। और फिर जो है मैंने छोटी छोटी सी वाइन, जो कि दिख भी रही होगी, अब मैंने वाइन बनाई, फिर लीव्स बनाया। वाइन लीव्स का ही काम होगा हमारे इस ब्लैंकेट में। इधर से भी वाइन बनाएंगे। जो काम हमने उस साइड में किया है, इस साइड में भी सेम काम करने की कोशिश करेंगे अगर जगह होगी तो। चारों तरफ से सेम करने की कोशिश करेंगे, चाहे जितना भी आ सकता है। अब मैंने छोटी सी लीव्स ली है दोनों तरफ से, इस वाले कोने पर, और दूसरी तरफ से मैंने छोटा सा लीव्स ही निकाले हैं। फिर आगे से हम दूसरे पॉइंट वाला लीव्स लेंगे, बस इसी तरीके से। अब राउंड शेप में इधर से भी लीव्स लेंगे। अब एक और लीव्स लूँगी मैं इसी शेड में, और फिर लीव्स बनाएंगे पॉइंट वाला। आप एक कोना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, पर कोई नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। अब मैं इसे बोल्ड कर दूँगी ना, तो आप देखना कितना प्यारा लगेगा। अब जो मैंने बेसिक ड्रॉ किया था ना, तो उसी पर ही मुझे आउटलाइन लेना है। बेसिक ड्रॉ मैंने करा ही इसलिए था ताकि मुझे बहुत आसानी हो जाए। आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे प्रोफेशनल होते हैं ना, तो उनको तो पता होता है कि हम क्या बना रहे हैं, तो वो क्या काम करते हैं ना, वो डायरेक्ट ही मोटी मेहंदी जैसे कि लाइन आउटलाइन जो उन्हें लेनी होती है, वो शुरू से ही आखिर तक वही बनाते हैं। उनको पता होता है कि वो क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और हम जब बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, पहले बेसिक ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम आउटलाइन देंगे। हल्की फुल्की लाइन से हम मेहंदी से डिज़ाइन कर लेंगे पहले, फिर बाद में बनाएंगे आराम से। अब जो है मैं इसके पैरों में जहाँ जहाँ मैं उसको थोड़े थोड़े से झूमर पायल की तरह मैं कुछ इसको पिन्हाऊंगी, क्योंकि ये हमारा एलिफेंट को सजा हुआ होना चाहिए। और जहाँ शेडिंग देने का होगा वहाँ शेडिंग भी देंगे, और वन साइड ही शेडिंग देनी है, जैसे कि मैंने आगे की तरफ, सब जगह आगे की तरफ, और बहुत ही लाइट हाथों से ही शेडिंग दी है, ताकि मेहंदी भी बहुत लाइट निकले। ज़्यादा हेवी निकलेगी तो वहाँ से बेकार लगेगा। और उनके पैरों में मैंने पायल टाइप का कुछ पहना दिया था, जो 3 लाइन करने के बाद में हम छोटे छोटे हम्स बना देंगे। और जहाँ पर हमारा जो है शेडिंग देने का होगा वहाँ शेडिंग भी देंगे। बहुत लाइट हाथों से ही हमें शेडिंग देनी है। अब इसके पूंछ की तरफ भी हमें एक झूमर, ये झालर बोल दो, तो ये देना है। तो वही हमें 2 या 3 लाइन करते हुए हमें हम्स बनाना है।
एक लाइन बोल्ड कर देनी है और फिर हमें जो है शेडिंग देनी है बहुत लाइट हाथों से। और मैंने यहाँ पर जो है इसकी टेल नहीं बनाई थी, अब बना रही हूँ। अब जो है दोनों तरफ से मैं बराबर ही बिल्कुल बराबर ही लाइन लूँगी। 3 लाइन इधर से लिया है, 3 या 4 लाइन, तो सेम लाइन मुझे जो है इसके बराबर में करनी है। और जहाँ मुझे अंदर की साइड से भी लाइन बनानी है, कि जहाँ भी मुझे जगह दिख रही है तो मुझे बनाना ही है, छोड़ना नहीं है उसे। तो इस साइड से भी मैंने जहाँ 4 लाइन इधर से लिया था, 4 लाइन मैंने इधर से लिया है और अंदर की लाइन को मैं बोल्ड कर दूँगी। तो सेम प्रोसेस इधर का भी वही होगा। और नीचे की तरफ से मैं करूँगी हम्स, छोटे छोटे हम्स बनाएंगे। दूसरे साइड भी हमें यही करना है। और अंदर की जो है मैं अब बोल्ड करने जा रही हूँ, अंदर का काम ब्लैंकेट का। अगर आप जैसे पूरा एलिफेंट को बोल्ड करते हैं, यानी पूरी तरीके से उसको फिल करते हैं मेहंदी से, तो अंदर की ब्लैंकेट ना वो लाइट ही कवर करेंगे आप। जैसे मैंने अब जो है बहुत लाइट शेडिंग देते हुए मैंने एलिफेंट बनाया है। अब उसके अंदर का ब्लैंकेट जो है मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप एलिफेंट को बोल्ड करते हैं चारों तरफ से, तो अंदर का जो हम ब्लैंकेट बना रहे हैं ना, वो बहुत लाइट लेंगे। जैसे चेक बना देंगे या फिर स्पाइरल घुमाते हुए बना देंगे या फिर कोई भी वाइन बना देंगे लीव्स के साथ, मगर बनाएंगे लाइट, बहुत ज़्यादा बोल्ड के साथ लाइट चलेगा और लाइट के साथ बोल्ड काम होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ से माशाल्लाह हमारा बहुत प्यारा काम लग रहा था। अब जो है इससे दूसरी लाइन को मैं बोल्ड कर दूँगी। जो मैंने नीचे से मेजरमेंट लिया था लाइन का, अब वही हम लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं हम। और ये लाइन हम कम से कम ये 3 से 4 लाइन लेंगे, क्योंकि एक बोल्ड में आ जाएगा, एक इसके ऊपर कवर हो जाएगा, फिर तीसरे पे हम जो है हम्स बना देंगे। कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं हम्स बना रही हूँ छोटे छोटे से। अब इसके अंदर का भी हमने हम्स बनाने हैं और इसके बाहर साइड में भी हमें हम्स बनाने हैं। कुल मिलाकर हमें जो है लाइन को कवर करना है। लाइन पर हमें, हर लाइन पर हमें जो है हम्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लाइन को कवर जो है हमसे ही करेगा। हम इसके बाद कोई भी डिज़ाइन लेते हैं तो हमारी लाइन ख़राब नहीं होगी। छोटे छोटे से हम्स बनाते जा रहे हैं। एक लाइन और ले रही हूँ ताकि मैं अंदर का बोल्ड काम कर सकूँ।
ये अंदर की लाइन को हमें अच्छी तरीके से बोल्ड कर देना है। अब दोनों तरफ से हमारे हम्स हो गए हैं बराबर। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो है जो भी मैं मेहंदी का डिज़ाइन बनाती हूँ, कैमरा तो मेरे साथ रहता है, पर मेरे पास वही लाइट होती है जैसे घर की लाइट। मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है, इस वजह से मेरे डिज़ाइन उभर के नहीं आते। और बाकी तो आप काम देख ही रहे। और इसके बाद में मैंने कम से कम एक बहुत मोटा बॉर्डर बनाना है मुझे, जो अंदर फिल बन कर सकूँ, कुछ अंदर डिज़ाइन देंगे हम। तो उसके लिए भी मैंने एक लाइन ले ली है और इसके सेंटर में भी हम एक लाइन खींचेंगे। अब मैं हम्स बना रही हूँ क्योंकि अंदर का डिज़ाइन देना है, बाहर का बाद में देंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर का काम। तो हम्स बना रही हूँ मैं इस लाइन के ऊपर। और कैसा लग रहा है आपको मेरा काम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे आपका इंतज़ार रहता है। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा है या नहीं, तो मुझे ये भी ज़रूर बताना। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आप में से बहुत लोग थोड़ी वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी मैंने नया चैनल बनाया, क्योंकि बहुत सारे मैंने काम देखे बहुत सारे लोगों के, फिर मैंने सोचा जब मेरे पास काम है तो क्यों ना मैं भी करूं। अब मैंने अंदर की साइड में जो है मैंने 2 लाइन ले लिया है, वर्टिकल लाइन दोनों तरफ कर दिए मैंने। अब जो है मैं इससे दूसरी तरफ भी लाइन बना रही हूँ। ये हमारा जो है कुछ ऐसा गेट की तरह देना है। और 4 लाइन मैंने दोनों साइड से दे लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है एक खिड़की जो कि पैलेस की होती है, जैसे किसी राजमहल की होती है, तो वो खिड़कियाँ मुझे लेनी है, छोटे छोटे झरोखे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक गेट बनाऊंगी, गेट टाइप का। तो दोनों की तरफ से हम जो है 3 लाइन लेते हुए 4 लाइन लेते हुए हम यहाँ पर गेट बना रहे हैं। तो सेम जो हमने इस साइड का रखा है, सेम पोजीशन हमें इसी दूसरे साइड की रखनी है, ठीक है। अब कम से कम हम इस पर 3 लाइन करेंगे ताकि अंदर के डिज़ाइन को भी फिल कर सकें हम। और यहाँ पर छोटा सा पिलर भी बना रहे हैं। और
अब इस साइड में हम इस कोने पर जो है रोज़ फ्लावर बना देंगे, क्योंकि इसको भी हमें चारों तरफ से बोल्ड करना है। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे छोटे छोटे से दोनों कोने पे। तो इस साइड भी मैंने ऐसा ही सेम फ्लावर ही रखना है। ये रोज़ पैटर्न से हैं छोटे छोटे से, और दोनों तरफ वाइन निकालनी है और हमें बनाने हैं फिर लीव्स। लीव्स जितनी आ सकती है बना सकते हैं, जैसे 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती इसमें। हम इनको बोल्ड भी कर रहे हैं हाथों हाथ। दोनों तरफ का काम हमारा बोल्ड हो चुका है। अब हम थोड़ा साइड का काम भी लेंगे। इसके अंदर मुझे जो है, पहले तो मैं सोचती रही कि मुझे क्या बनाना है। हालांकि मैं पहले सोच के बैठी थी मुझे कुछ चिड़िया वगैरह ही बनाना था, पर मैंने यहाँ पर एक पिकॉक लिया। एक छोटा सा पिकॉक जो कि एक बड़ी सी खिड़की के अंदर से बाहर का नज़ारा दिख रहा है। तो एक पिकॉक हमें दिख रहा है, तो वो पिकॉक मुझे अंदर की तरफ ड्रॉ करना था। और पिकॉक के साथ में छोटा सा हमें ट्री बनाना था। छोटा सा जैसे ट्री की कोई एक डाल वगैरह जैसे दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना था। कुछ छोटी मोटी सी लीव्स डाल देंगे। अंदर से थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूंगी। और फेदर टेल की तरफ मैं डबल लाइन रखूँगी, क्योंकि जो है अंदर की तरफ में थोड़ा सा शेडिंग वगैरह कुछ दूँ तो बाहर तक ना जाए। ऊपर से मैं निकालने वाली हूँ झूमर। एक छोटा सा निकालूंगी, फिर उसके बाद एक बड़ा सा साइज़ का तो झूमर बनाऊंगी मैं इसके सेंटर पे। झूमर वही है जो झुमके टाइप के होते हैं, जैसे ऊपर से थोड़ा सा हमने कट करते हुए हाफ को बोल्ड कर दिया, और फिर मैंने चारों तरफ और इसके नीचे से हम से निकाल दिया 1 या 2 लाइन। अब साइड में भी हमें खिड़कियाँ बनानी है छोटी छोटी सी, तो कम से कम 4 लाइन लेते हुए 1 2 3 4, बस इस तरीके से ही हम लेंगे सबका ही 4 लाइन लेनी है। और नीचे से हम सीधा पिलर की तरह रख देंगे। इसको कर्व्ड जो करना है तो हमें 4 बार करना है। 4 बार करते हुए नीचे जो है हमें इसे टच कर देना है लाइन से। अब ये बीच की लाइन बोल्ड कर रही है, इसके दोनों तरफ की लाइन को भी हम बोल्ड करेंगे।
दूसरी तरफ से भी हम जो है इसकी लाइन दोनों तरफ से हम खिड़की को बोल्ड कर देंगे। इस साइड में भी सेम काम यही होने वाला है। छोटा सा सर्कल बनाते हुए हमें फ्लावर लेना है। हम्स की तरह ही डबल लाइन करते हुए मैं निकालूंगी दोनों तरफ से लीव्स। छोटे छोटे से चेरी बनाऊंगी, बस कुछ इस तरीके से। अब सेम इस वाले खिड़की में से भी सेम काम हम यही लेंगे। फ्लावर बनाया, डबल लाइन बनाई और फिर हमने लीव्स बनाए और चेरी बना दी सेम। अब नीचे जो है मैं छोटा सा पॉट बनाऊंगी और उस पॉट में भी कुछ जो है फ्लावर, कुछ प्लांट रखूंगी। लीव्स बनाना है दोनों तरफ से, चेरी बन रखनी है छोटी छोटी सी, और वो चेरी ही बनानी है इसके चारों तरफ। ठीक है, आप चाहो तो अपने तरीके से कोई फ्लावर वगैरह भी रख सकते हो, सेम जैसे ऊपर रखा है इस पॉट के अंदर, या पॉट को खाली भी छोड़ सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा खाली पॉट को। पर मुझे थोड़ा सा ना ऊपर से थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, तो इसलिए मैंने चेरी वगैरह बना दी। आप चाहो तो आप अपने तरीके से खाली भी छोड़ सकते हो। अब हम जो है अपने नीचे के बॉर्डर को भी करेंगे, नीचे का बॉर्डर निपटाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा जहाँ काम बोल्ड करना है वहाँ बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने जो है और डाल पेड़ों की और भी कुछ निकाल दिया था, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया था और काम। अंदर के काम को भी बोल्ड कर दिया मैंने। फिर मैं लाइन ले रही हूँ नीचे का, मुझे नीचे का बॉर्डर को कवर करना है, कुछ ना कुछ बॉर्डर बनाना ही है। और अगर मैंने काम ऊपर हेवी लिया है तो नीचे है जो मैं काफ़ी काम जो है बोल्ड ले चुकी हूँ ऊपर की साइड में, आपको दिख भी रहा होगा। अब इससे नीचे थोड़ा सा भी मैं 1 इंच का बॉर्डर रखूँगी ना, तो वो बॉर्डर भी मेरा थोड़ा सा लाइट ही होने वाला है। ऊपर काम अगर हमने बोल्ड लिया है तो नीचे का काम हमारा लाइट होगा। अब दोनों साइड की लाइन को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगी। ऊपर की लाइन को मैंने बोल्ड किया है तो नीचे की लाइन को भी मैं बोल्ड करूंगी, हम्स के साथ में ही बोल्ड ले लिया। अब इसके नीचे मैं बना दूंगी हम्स, जो ऊपर काम किया है वो इसके नीचे भी आएगा। अब मैं हम्स बना रही हूँ छोटे छोटे, वही जो हमारे खाली पिलर दिख रहे हैं ना, इसको भी फिल करेंगे अंदर। और जो एलिफेंट की तरफ जो हमारा खाली है ना, तो वो भी हम बोल्ड करेंगे।
इसको भी फिल कर देते हैं। इसके दोनों तरफ जो है हम से बनाएंगे और इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था, स्किप ही कर दिया था मैंने काम को, पर आपको दिख ही रहा है। पहले मैंने हम से बनाया, इसके ऊपर थोड़ा सा पैटर्न मोटा पैटर्न से डाला और फिर दूसरी साइड से भी हमने हम से बना रखे हैं, बीच में छोटे छोटे से डॉट्स रखने हैं। ठीक है, इसके नीचे वाले काम में आ गई थी। तो इस काम में मुझे जो है मैं बना रही हूँ वाइन, क्योंकि हमारा काम ऊपर का बोल्ड है काफ़ी सारा, आप देख भी रहे हैं। तो अब जो है इसके 1 इंच का जो मैंने ये बॉर्डर रखा है ना, तो ये बॉर्डर हमारा जो है बहुत लाइट होने वाला है। काम हम बोल्ड का कर रहे हैं तो साथ में लाइट भी काम कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो काम अच्छा होगा हमारा और हाईलाइट भी होगा। काम एक दूसरे को हाईलाइट करेंगे, लाइट और हेवी काम एक दूसरे को वो देंगे, बैलेंस बना रहेगा। अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी जो है लीव्स बनाऊंगी इसके चारों तरफ। इन वाइन्स के जितने भी वाइन्स बनाए हैं ना मैंने, इसके जो है चारों तरफ मुझे ऐसे ही ड्रॉप लीव्स रखने हैं। ओके, हमें ड्रॉप लीव्स रखने हैं। इस लीव्स के अंदर आप चाहो तो इसे बोल्ड कर दो और आप चाहो इसे शेडिंग दे दो। मैं शेडिंग ही दूंगी क्योंकि जो है बोल्ड काम हमारा ऊपर हो ही रखा है। लास्ट वाइन बचा है हमारा, तो यहाँ पर भी हम ड्रॉप लीव्स ही रखेंगे। अब लाइन ले लेंगे हम यहाँ से। लाइन हमें वही रखना है जैसे कि हमने ऊपर रखा है, थोड़ा हम बोल्ड करेंगे, थोड़ा जो है लाइट छोड़ देंगे काम को। अब इसका जो सेंटर का लीव्स है ना उसको मैं मोटा कर रही हूँ, थोड़ा सा हेवी लीव्स, थोड़ा इसको थोड़ा मोटा रख रही हूँ। सेंटर की जितनी भी लीव्स होगी ना ऊपर साइड में, लाइन को मैं जो है, अब मैं वाइन जो बना लिया था ना मैंने, तो अब ड्रॉप्स कर लीव्स बनाते वक्त में ना थोड़ी लाइन ख़राब हो जाती है। अब उसी वाइन को घुमाते हुए सेम वही वाइन पर ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि लाइन ख़राब हो जाती है।
यहाँ पर मैं लाइन कम से कम 4 लाइन रखूँगी। 4 लाइन भी हमें जो है इसी तरीके से करना है जैसे ऊपर रखा रहा था हमने। अब मैं हम्स बना रही हूँ नीचे वाली लाइन में। और जो काम मैं स्किप कर दिया था, मैंने स्किप भी क्या किया था, मेरा वो कैमरा बंद हो गया था और मुझे जो है बाद में पता लगा था, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो इतना काम हमारा रह गया था। तो बॉर्डर के नीचे मैंने एक गेट बनाया था खिड़की नुमा, जो कि आपको दिख रहा है। इसके नीचे जो है हम एक लड़की बना रहे हैं। उस लड़की जो है वो डांस कर रही है और उसका लहंगा जो है उसके हाथ के साथ साथ उठा हुआ है। लहंगा पकड़ के डांस कर रही है, कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था। और सॉरी, मैं सच में मैंने कैमरे की तरफ नहीं देखा था, कुछ काम स्किप हो गया था। और अब भी मेरा कैमरे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, कुछ काम नीचे कट हो रहा है जो कि नहीं दिख पा रहा है आपको। और लहंगा जो मैं बना रही हूँ ना, तो मैंने कम से कम 3 लाइन ऊपर से मैं ऐसे ही सेम कर्व करते हुए ही लेके आ रही हूँ लाइन को। और जब मैंने कैमरे की तरफ देखा तो जब मुझे ध्यान आया कि मेरा आधा से ज़्यादा काम तो छुप ही गया, फिर बाद में मैंने उसको सही कर लिया था। और अब मैं जो है वैसे ही 3 लाइन हर कर्व के साथ ऊपर लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने ये एक दिन पहले काम निपटाया था और जो है मैंने फिर से उठा के रख दिया था। और फिर बाकी का काम जो है मैंने अगले दिन किया था। सेम कर्व करते हुए मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ लहंगे के। अब मैं इसके दुपट्टे की तरफ आ गई थी, सर की तरफ। तो वहाँ पर मैं जो है डबल लाइन करते हुए दुपट्टे का ले रही थी और ऊपर से दुपट्टा मैंने फिर नीचे तक लेकर आई। और चारों तरफ से मैंने दुपट्टा इसका ले लिया था जो मुझे लेना था इसका दुपट्टे का। अब यहाँ मैं कलियों को, लहंगे की कलियों को मैं ऊपर की साइड लेके जा रही हूँ जैसे मैंने नीचे की तरफ लिया था। और फिर मैंने नीचे से भी इसका बॉर्डर निकाला।
और उसे जो है मैं बॉर्डर को मोटा करती हुई आ रही हूँ। और जो आपके आस पास मेहंदी सीख रहा है तो प्लीज़ उसे भी शेयर कर देना मेरी वीडियो, ताकि वो भी सीख सके। और फिर मैं आ गई थी उसके बालों की तरफ। मैंने उसके बाल ठीक ठाक से ड्रॉ किया और सच बताऊँ तो मैंने ये काम यहीं पर करके मैंने छोड़ दिया था। मैंने इसके आगे कोई काम ऐसा किया नहीं था। फिर जो है मैं एक दिन बाकी का काम जो है मैंने एक दिन के बाद में मैंने करा था, जो कि आपको अब दिख भी जाएगा। मैं यहाँ ये मैंने एक दिन के बाद काम किया था। मैंने उठा के रख दिया था। उसके बाद जो है अब मैं जो है इसके एलिफेंट की जो जगह खाली रह गई थी ना, तो वहाँ पर मैं हम्स बना रही थी और कुछ फ्लोरल रख रही थी मैं अंदर की तरफ। स्पाइरल किया, स्पाइरल करने के बाद डबल लाइन मैंने हम्स की और इसी तरीके से मैंने अपने काम को किया था। मैंने अपने यहाँ पर काम इसको मैंने एक दिन बाद में फिल किया था। और फिर आ गई थी मैं, जो है वहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब जो है हमारा जो है लड़की रह गई थी तैयार करने को। अब इसकी जो है दूसरे जो हमने ये खिड़की बनाई थी जिसमें लड़की डांस कर रही है, तो इसके दोनों तरफ का जो हमारा हिस्सा था ना, तो वो खाली था। अब उसको मैं फिल कर रही हूँ। फिल करने का तरीका हमारा ये है कि सबसे पहले हमने 3 स्पाइरल करते हुए 3 रोज़ बनाए, इसके दोनों तरफ वाइन बनाया और फिर कुछ लीव्स के साथ हमने इसको कंप्लीट किया। तो सेम जो है जगह जगह पर हमें यही काम करना है। 2-3 जगह हम एक इस जगह काम लेंगे और 2-3 जगह उस साइड वाले पर भी ऐसे ही फ्लोरल बनाएंगे। अब इसके ऊपर की साइड में भी मैं कुछ फ्लोरल यहाँ से भी लूँगी। अच्छा, दूसरे साइड में भी सेम काम हमारा ऐसा ही होगा कि 3 स्पाइरल करते हुए मैंने रोज़ बनाए छोटे छोटे से बूटे, और यहाँ पर वाइन बना रही हूँ। और फिर जो जगह बचेगी हम लीव्स भी बनाएंगे। अभी नीचे के हिस्से में भी जितना भी आ सकता है हम उस फ्लोरल को लेंगे। कि जैसे 3 पैटर्न्स हमने जो है रोज़ के बनाए यहाँ पर और लीव्स के साथ, और ऊपर भी सेम काम हम वही करेंगे जो कि हमने इस साइड किया था। अब फिर इसे जो है हम बोल्ड करेंगे इस काम को दोनों तरफ से। मैं यहाँ पे बोल्ड कर रही थी और जो ना मेरा हाथ कैमरे की तरफ था, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा था सही तरीके से।
बोल्ड करने का तरीका हमारा काम का ये होगा अंदर का फिल करने का, कि चारों तरफ डिज़ाइन के हमें एक लाइन बनानी है और लाइन बनाते हुए बाहर की तरफ हमें सब बोल्ड कर देना है बस। और जो ये खिड़की दिख रही है एक बड़ा सा गेट, तो उसको हम बिल्कुल सिंपल और खाली रखेंगे। यहाँ पर हम कोई लीव्स वगैरह कुछ नहीं लेने वाले हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखेंगे। जैसे झूमर कुछ बना देते, हम कुछ भी नहीं लेने वाले, उसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। और यहाँ पर जो है कैमरे का डायरेक्शन ही चेंज हो गया था, और उस टाइम जब मैं जब मेहंदी लगा रही थी ना, तो मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था। इस सब में सब मैंने जब नोट किया, जब मैं एडिटिंग कर रही थी अपनी वॉइस। और खिड़की की जो जगह रह गई थी ना, तो उस खिड़की को मतलब जो है गेट को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कुछ काम जो मैं पहले कर चुकी थी एक दिन पहले। अब ये सेकंड बार में मैंने जो है अगले दिन ही काम को पूरा किया था। अब यहाँ पे मैं लाइन को ले रही हूँ, तो लाइन जो है कम से कम 3 लाइन रख रही हूँ मैं यहाँ की। और जो है इसके अंदर का हम कोई काम नहीं करेंगे, काम बिल्कुल सिंपल ही रखेंगे। यहाँ पर जैसे हम कुछ जैसे झूमर बना देते, कुछ और बना देते, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब मैं जो है नीचे की लाइन ले रही हूँ, और दुपट्टे को शेडिंग दे रही हूँ मैं। दुपट्टा कल ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी का काम कल ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, कुछ भी नहीं किया था कंप्लीट। तो अब जो है मैं शेडिंग दे रही हूँ दुपट्टे पे। और जहाँ शेडिंग देने की जगह है मैं जो है लड़की को, तो वहाँ शेडिंग दे रही हूँ। जहाँ थोड़ा बहुत बोल्ड करने का होगा वहाँ बोल्ड करूँगी। और लहंगे को जो है मैं डिज़ाइन से कवर करने वाली हूँ, तो यहाँ मैं शेडिंग दे रही हूँ। जहाँ पर मैंने उसके कर्व करते हुए लाइन ऊपर तक लेके गई थी, तो अब जो है मैं उसको शेडिंग दे रही हूँ। अब मैं जो है इसके ऊपर की झालर की तरफ ऊपर की तरफ लाइन लेते हुए जा रही हूँ। और लाइन को हम बोल्ड करेंगे फिर। हल्की फुल्की शेडिंग के साथ में।
छोटे छोटे सर्कल में पहले सब में बना दूंगी। उसके बाद में इस सर्कल के चारों तरफ हम हम्स बनाएंगे, यानी कि इसको पूरा फ्लावर बना देंगे इस सर्कल को। अब इसको फ्लावर को बना दूंगी मैं, इसको हम्स करते हुए चारों तरफ, और इसी से हमारा बॉर्डर कंप्लीट होगा। और ये एक दिन पहले का काम होने की वजह से जो मैंने कल करके मैंने रख दिया था लहंगे के नीचे का हिस्सा, तो वहाँ से ना मेहंदी बिल्कुल छूट गई थी, तो फिर मैंने इससे छेड़छाड़ नहीं करी, मैंने इसको ऐसे ही कंप्लीट किया। अब मैं जो है इसके ऊपर से छोटे छोटे हम्स बनाते हुए इसके नीचे हिस्से को कवर करूँगी। इसमें मैं छोटे छोटे से हम्स बना रही हूँ एक दूसरे के ऊपर बनाती हुई। और नीचे का जो बॉर्डर थोड़ा सा लाइन रह गया था, तो उस लाइन को मैं छोटे छोटे हम्स बारीक हम्स बनाते हुए एक झालर टाइप का बना दूंगी इसे यहाँ से। और यहाँ पर जो है कम से कम हम 53 लाइन करेंगे और हम्स बनाते हुए बोल्ड लाइन का। अब इसके अंदर जो है मैं छोटे छोटे हम्स बना रही हूँ। अब उस साइड में भी सेम प्रोसेस होगा और सेम साइज़ का ही मैं बनाऊंगी। पहले ही मैंने लाइन ले लिया था। और यहाँ का भी लाइन को मैंने बोल्ड कर दिया, फिर मैंने इधर से भी लाइन लिया और इधर का हम्स बनाया मैंने। तो सेम काम चाहे छोटा सा ही हो तो वहाँ पर भी सेम यही होगा। अब जो है इसके नीचे मुझे कुछ नहीं करना है, इस पे नीचे मैं बनाऊंगी फर्श बनाऊंगी। तो फर्श बनाने के लिए मैंने जो है स्क्वायर टाइप का पहले तो ये लाइन खींच दूंगी, फिर इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बना दूंगी और फिर उसमें जैसे एक छोड़कर एक अंदर ऐसे ही हल्का हल्का शेडिंग दूंगी ताकि फील हो कि ये एक फर्श है। बस कुछ ऐसा ही काम होगा हमारा। ये बॉक्स बना रही हूँ अंदर स्क्वायर की तरह और सेम बराबर ही लेने हैं।
और ऐसे ही शेडिंग देने वाली हूँ, बस एक छोड़कर एक, इस तरीके से ही। और ऐसे ही एक छोड़कर एक दूसरा, बस इसी तरीके से हमें लेना है। और देख भी रहे हो कि आप माशाल्लाह कैसे फ़र्श की ही पूरी लुक आ रही है, तो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो कैसा लग रहा है आपको काम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, सबसे पहले मिले। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और ये था हमारा फुल काम।